एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हे विलेज में एक फादर 2 बच्चों को चर्च के अंदर ले जाता है जिन्हें किसी ने चर्च के बाहर छोड़ दिया था। तब वो कहते हैं शुक्र ये लोग शांत हो गए हैं। तो क्या ये दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं? बट इन्हें देखकर ग नहीं रहा। एक बच्चा काफ़ी ज़्यादा शांत ग रहा है और ये दूसरे वाला थोड़ा शैतान ग रहा है। तो इस शांत से बच्चे का नाम है और इस शरारती बच्चे का नाम आस्था है। और तब हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ फार्मर्स अपने मैजिक से फार्मिंग कर रहे होते हैं और यहाँ चर्च के पास आस्था सिस्टर लिली से कह रहा होता है एक दिन मैं विजिट किंग बनेगा और आपको बहुत खुश रखूँगा, सो प्लीज़ मुझे शादी कर लीजिए। और सिस्टर लिली उसे माना कर देती है और हम देखते हैं आस्था बिल्कुल भी मान नहीं रहे होता और तब से चली अपने मैजिक से आस्था के एक 5 मारती है और फिर आस्था से माफ़ी मांगने लगती हैं। पर हम देखते हैं आस्था फिर भी नहीं मानता और तब हम देखते हैं अपने मैजिक से उसे रोक देता है। और तब वास्ता कहता है गिरकर तुम बीच में क्यों ए रहे हो? तब कहता है क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर बहुत बेकार है और अगर तुम ऐसे ही रहे तो कोई लड़की तुम्हें भाव नहीं देगी। तब रास्ता गुस्से में कहता है हम साथ साथ बड़े हुए हैं और अब तुम मुझे ये कर रहे हो। तो कहता है आज तो सिस्टर लिली गॉड की सेवा करती हैं इसलिए वो किसी से शादी नहीं कर सकती। तब आस्था को लड़ने के लिए कहता है पर डू माना कर देता है। और तब नस कहता है रहने दो हंसना, तुम को कभी नहीं हर सकते। और तो वास्तव कुछ करने की कोशिश करने लगता है। तब नस कहता है तुम्हारे पास मैजिक नहीं है, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारी आगे का कोई लड़का उसे कर पे। तब आस्था कहता है मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम मुझे तमीज़ से बात करो। तब नस कहता है बिल्कुल नहीं, इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है। जिसके पास जितना ज़्यादा मैजिक होता है वो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और तुम तो कोई मैजिक उसे ही नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अब मुझे तुम्हें अपना स्पेशल मूव दिखाना ही होगा। और हम देखते हैं एक्सरसाइज करने लगता है और दूसरी तरफ अपनी मैजिक से कपड़े स्वीकार होता है जिसे देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हो रहे होते हैं। और तब यहाँ हम देखते हैं फादर और सी वहाँ ए जाते हैं और कहते हैं ही इस चर्च की इकलौती उम्मीद है। और यहाँ से लिली आशा से कहती है बहुत जल्दी अवार्डिंग सेरेमनी आने वाली है और जब तुम्हें ग्रे मोर मिल जाएगी तब तुम भी मैजिक उसे कर पाओगे। जिसे सुनकर आस्था बहुत खुश हो जाता है और कहता है जब मैं ग्रीन वुड हासिल कर लूँगा तब मैं मैजिक नाइट्स ज्वाइन करूँगा और फिर विजिट किंग बन जाऊँगा। क्या मैं सही कर रहा हूँ ना? अब उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है जिससे आस्था को गुस्सा ये जाता है और वो भागते हुए कहता है तुम लोग बस इंतज़ार करो, मैं तुम्हें ये करके दिखाऊंगा। और यहाँ सिस्टर लेली को आस्था के साथ अच्छे से बिहेव करने के लिए कहती है और सोचती है हमेशा से रोटा राहत था पर जी दिन वो ज़ख्मी आशा के साथ घर वापस आया उसे दिन से वो पूरी तरह बादल गया और उसके बाद से मैंने उसे कभी रोटी हुए नहीं देखा। और मुझे याद आया उसे दिन से ये दोनों ही बादल गए हैं और रास्ता भी हमेशा गंदे कपड़ों में घर वापस आने लगा। पता नहीं वो वहाँ जाकर क्या करता है। और ये हम देखते हैं आस्था एक्सरसाइज कर रहा होता है और कहता है मैं विजिट किंग बन के रहूँगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। बट उससे पहले मुझे अपने आप को ट्रेन करना होगा और दोबारा से एक्सरसाइज करने लगता है। और तब हमें बताया जाता है मार्च में जब डंडेलियों के फूल हवा में उड़ने लगता है तब साल में एक बार क्लोवर किंगडम में साड़ी जगह 15 साल से बड़े बच्चों को इकट्ठा किया जाता है और उन्हें ग्रीन वॉर टावर बुलाया जाता है ताकि उन्हें अपनी ग्रिम वॉर मिल सके जिसकी मदद से वो अपनी मैजिकल पावर्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और यहाँ ग्रिम वॉर टावर के अंदर आस्था सोचता है एक बार जब मुझे ग्रीन वॉर मिल जाएगी तब मैं भी मैजिक उसे कर पाऊँगा और तब मैं को पीछे छोड़ दूँगा। तब यहाँ कुछ बच्चे आस्था और का मजाक उड़ा रहे होते हैं और कहते हैं हमें यकीन नहीं होता ऐसे बच्चे भी 6 इसमें मैजिक नाइट्स का एग्ज़ाम देंगे। सिर्फ नोबेल फैमिली और रॉयल फैमिलीज़ में इतनी ताकत होती है जो कि इस एग्ज़ाम को पास कर सके और उनमें से एक तो कोई मैजिक भी नहीं उसे कर सकता और ये पूरी कंट्री में एक लोटा ही होगा जो कोई मैजिक ही नहीं उसे कर सकता। और तब वहाँ ग्रीनवुड टावर का मलिक जाता है और वो सबको वहाँ आने के लिए कांगड़े चूलते करता है और वो कहते हैं हमारे एरिया से ना तो करते रहे कोई आज तक विजिटिंग बना है और ना ही मैजिक नाइट्स में किसी हाईएस्ट पोस्ट पे पहुंचे। तो इस बार मुझे उम्मीद है कि शायद तुम में से कोई एक किसी दिन विजिटिंग बन जाए और अब तुम्हारी ग्रीन वॉल लेने का टाइम ए चुका है। और यहाँ हम देखते हैं सभी लोगों को अपनी अपनी ग्रीन वॉल मिल जाती है। और तब यहाँ आस्था कहता है क्या मेरी क्रीम पर कहानी लेट हो गई है? तब उसे टावर का मास्टर कहता है तुम अगले साल ट्राई करना, जिसे सुनकर सभी लोग आस्था का मजाक उड़ने लगता है। और तभी हम देखते हैं की ग्रिम वॉर अचानक से चमकते लगती है और तब सभी लोग देखते हैं वो एक 4 लीफ लोअर ग्रे मोर होती है
तब फादर कहते हैं ये तो वही ग्रिम वॉर है जो कि फर्स्ट विजार्ड किंग को मिली थी। तब सिस्टर लिली कहती हैं इसके बड़े में कहा जाता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर और गुड लॉक है। तो यूनो कहता है सभी लोग सुन लो, अगला विजार्ड किंग मैं बनेगा, और सभी लोग उसे चीर करने लगता है। तब आज तक गुस्से में कहता है तुम बस इंतज़ार करो, बहुत जल्दी मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारा एक लोटा कंपिटिटर्स हूँ। तब कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता और वहाँ से चला जाता है। और तब यहाँ आस्था कर रहा होता है मुझे लगा था जो मुझे क्रीम पे मिल जाएगी तो मैं मैजिक उसे कर पाऊंगा, बट अब तो देखो मुझे कोई क्रीम और ही नहीं मिली। रुको, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, मैं तुम्हें जितने नहीं दूंगा किस्मत मैं तुम्हें दिखा कर रहूँगा, चाहे इसमें मुझे 100 साल ही क्यों ना गए जाए। और मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मुझे ग्रिम वो नहीं मिल जाती। और मैं विजिटिंग वन की ये साबित कर दूंगा कि इस दुनिया में कोई भी औसम बन सकता है, चाहे वो एक गरीब और अनाथ बच्चा ही क्यों ना हो। और तुम मेरा इंतज़ार करना और यहाँ हम देखते हैं एक बच्चा से जुलूस होकर उसे पर हमला करने लगता है। बट हम देखते हैं बिना अपने ग्रीन वॉर को उसे किया उसके अटैक को कैट देता है। और तभी हम देखते हैं दीवार से छन निकालने लगती है और वो दोनों बच्चे चखने लगता है। और तब एक परसों कहता है मैं तुम्हें इस तरह खुला नहीं छोड़ सकता, और हाँ इसे खोलना की कोशिश मत करना क्योंकि मेरा मैजिक दूसरों की मैजिक और उनके मूवमेंट्स को रोक देता है। तब पूछता है आखिरकार तुम कौन हो। तब रैपची कहता है मैं एक मैजिक नाइट था और उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया, तो अब मैं सिर्फ एक चोर हूँ और अब मैं तुम्हारी ड्रीम बाल ले रहा हूँ। तब कहता है तो तुमने अपना नाम रावजी बताया है तो तुम इतना तो जानते ही होंगे ना कि गिरफ्तार को चुराना बेकार है। मैं जानता हूँ ग्रीन वॉर को बस वही उसे कर सकता है जिसे ग्रीन वॉर में खुद चुनाव हो, और ब्लैक मार्केट में इस गेम और की बहुत कीमत है। चाहे फोर लिफ्ट क्लोवर ने तुम्हें चुनाव हो, पर तुम अभी भी बच्चे हो और आज तुम्हारा बहुत बड़ा दिन है कि मैं यहाँ हूँ। तुम्हारी कहानी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो चुकी है और तुम्हारी गले में ये नेकलेस भी बहुत अच्छा गह रहा है। और तब हम देखते हैं आज तभी वहाँ एज आता है और दीवार से टकराकर नीचे गिर जाता है और कहता है आखिर का यहाँ होकर रहा है, आखिरकार तुमने की गिरफ्तार ट्यूब पक्की हुई है, तुम एक चोर हो। तब रची कहता है तुम तो वही लड़की हो ना जिसे ग्रिम वॉर नहीं मिली है। तब आस्था कहता है हाँ मैं वही हूँ और वो गेम वॉर सिर्फ उसके थ्रू मास्टर के पास नहीं चाहिए, तो को वो वापस दे दो। तब रैपची कहता है तुम्हारी हिम्मत तो तुम मुझे रुकोगे, और अपना मैजिक उसे करने लगता है। और तब उसे भागने के लिए कहता है, अच्छी की तरह बढ़ाने लगता है और जैसी उसकी पचमने लगता है राखी की जीन्स आस्था को रॉक लेती है। और हम देखते हैं वो चेंज आस्था पे जानलेवा हमला करती है। तो ये सारे मैजिक यूज़र्स ये सब कुछ कर सकते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतनी फ़िज़िकल ट्रेनिंग के बावजूद मैं इससे हार नहीं सकता। तब रेप जी आस्था पे हंसने लगता है। तब हंसना कहता है ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मैं एक दिन विजिटिंग बनकर रहूँगा। तब रेप जी कहता है मैं इन चीज़ की मदद से किसी की भी मैजिकल पावर का पता कर सकता हूँ, और तुम्हें देखो तुम्हारे अंदर मैजिक का एक कटरा भी नहीं है, तो शायद इसी वजह से तुम्हें कोई ग्रीन फो नहीं मिली है। इस दुनिया में मैच की सब कुछ है और तुम्हारे पास देखो तुम्हारे पास तो कोई मैजिक ही नहीं है, तो तुम तो बहुत प्रेशियस हो। तब रास्ता सोचता है अगर ये सच है तो तू चाहे मैं जितना मर्जी ट्राई कर लूँ मैं कभी मैजिक नहीं उसे कर पाऊंगा। तब रैपची कहता है रिजॉर्ट किंग बनना तो तुम भूल ही जो, तुम्हें तो कोई जब भी नहीं मिलेगी और तुम्हारा दोस्त तुम्हारी इस कंडीशन पर बहुत हंसेगा। इस दुनिया को तुम जैसन की कोई ज़रूर नहीं है, तुम तो बस एक लूज़र हो। तब आस्था सोचता है ये सच का रहा है, मैं चाहे जितना मर्जी ट्राई कर लूँ बट इस दुनिया में कुछ चीज़ हैं जो मैं नहीं कर सकता, तो शायद मुझे हर माम पर तभी हम देखते हैं। यूचो कहता है आखिरकार तुम किस लूज़र कर रहे हो। आस्था ये सच है कि तुम विजिटिंग नहीं बन सकते क्योंकि असलियत में विजिट किंग में बनेगा, बट तुम आस्था के बड़े में गलत हो रहा है। आज तो कोई लूज़ नहीं मेरा राइवल है। और तब आस्था उसे वहाँ से हटने के लिए कहता है और तब हम देखते हैं रेड के डरने लगता है। तब आस्था कहता है ज़रा रुको मैं इसे अभी मज़ा चाहता हूँ। और कभी हम देखते हैं औरतें के पास 5 फ्लिपफ्लावर एज आती है। तब कहता है मुझे पता था हंसना तुम्हें गेम बहुत ज़रूर मिलेगी। और हम देखते हैं आस्था की क्रीम बहुत से एक तलवार बाहर आने लगती है। तब रेड के कहता है और तुम्हारे पास तो कोई मैजिकल पावर ही नहीं थी, तो आखिरकार ये ग्रीन वॉर तुम्हें कैसे मिली। और तब हमें बताया जाता है और लव को रिप्रेजेंट करते हैं और 4th लीव के अंदर गुड लॉक होता है और लास्ट में 5th ली क्लोवर जिसके अंदर डेविल राहत है। और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर रहा होगा और उसे पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।